मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। मोहब्बत से कहिए सुबहान अल्लाह। वो उम्र भर गम कौनैन से रिहा न हुआ, जो इन फ़कीरों की सोहबत से आशना न हुआ। और ये सोज़ व साज किसी अहले दिल से अहले दिल को मिलता है। ये सोज़ व साज किसी अहले दिल से अहले दिल को मिलता है। ये गम वो है जो फरिश्तों को भी अता न हुआ। बिला तख़ीर आज के हमारे मेहमान कारी जनाब आलमी शोहरत याफ्ता, जो कि यूरोप ममालिक के अंदर भी दौरे कर चुके हैं, मेरी मुराद ज़ीनतुल कुर्रा शम्सुल कुर्रा कारी मोहम्मद अली कादरी साहिब दामद बरकातुहुल आलिया, मैं नहायत अदब से मुल्तमिस हूँ आप तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान पाक से हमारे दिलों को मुज़य्यन फरमाएँ। इस्तक़बाल करें नारे तकबीर, हाथों को बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना अलन नबिय्यि मिन हरजिन फीमा फ़रज़ल्लाहु। ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشون
وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا
وسبحوه بكرة وأصيلا. يا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات
تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه وأعد لهم أجرا كريما يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد
وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآيات
عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين माशाअल्लाह नहायत ही खूबसूरत अंदाज से तिलावत कुरान पाक फरमा के हमारे दिलों को मुज़य्यन फरमा रहे थे। बिला तख़ीर किबला पीर साहब के साहबजादे को मदऊ करूँगा नाशिद के लिए। नाशिद के लिए तशरीफ़ लाते हैं जनाब मोहम्मद हुसैन अली साहिब। आप आएँ और आका की बारियाँ में गुलहाए अकीदत पेश करें। कोई लब खामोश ना रहे, मिल के मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मौला की रहमतों का खजीना नजर में है, मौला की रहमतों का खजीना नजर में है। सल्ले आला के शहर मदीना नजर में है। तूफान नजर में है ना सफीना नजर में है। तूफान नजर में है ना सफीना नजर में है। तेरा करम ही शाए मदीना नजर में है। तेरा करम ही शाए मदीना नजर में है। देखे कोई हुजूर की बंदा नवाजियाँ, देखे कोई हुजूर की बंदा नवाजियाँ, देखे कोई
नजर में है महबूबे किबरिया का पसीना, नजर में है मौला की रहमतों का खजीना, नजर में है मौला की रहमतों का खजीना, नजर में है सल्ले अला के शहर मदीना, नजर में है सल्ले अला के शहर मदीना, नजर में है। दावत नात पेश किए जा रहा हूँ। गुलिस्तान अलवर का चहकता महकता एक फूल, मेरी मुराद साहबजादा वाला शान साहबजादा मोहम्मद रबी साहिब, आप तशरीफ़ लाएँ और आका की बारगाह में गुलहाए क़ीदत पेश करें, मोहब्बत से इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत, फैज़ाने औलिया, फैज़ाने अलवर शरीफ। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया हूँ, ख्याल हज़रत जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ, ख्याल हज़रत। कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ, कभी मैं शाम में अबद गया हूँ, कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ, कभी मैं शाम अबद गया, और तलाश जाना में कितनी मंज़िल खुदा ही जाने गुज़र गया हूँ, सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया हूँ, मेरे जनाज़े पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मेरे जनाज़े पे रोने
वालों फरेब में हो बगौर देखो कि मरा नहीं मरा नहीं गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया सुकून पाया है बेकसी ने हुदूद गम से निकल गया। दावत खिताब पेश किए जा रहा हूँ पीर तरीक़त रहबर शरीयत परवुर्दाए आगोश विलायत हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा वाला शान साहिबज़ादा फ़ाइज़ महमूद अलवरी अल अज़हरी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया अब तशरीफ़ लाएँ और अपने मखसूस अंदाज से खिताब फरमा के हमारे दिलों को मुज़य्यन फरमाएँ। बाआवाज़ बुलंद नारे का इस्तिक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने औलिया, फैज़ाने अलवर शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा क़दीरन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैति व औलिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लमका मा लम तकुन तअलम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे साथ थोड़ा दुरूद शरीफ पढ़ लो, एक तो जाग भी जाओगे तो मैं भी समझ जाऊंगा कि हाँ जिन दोस्त अहबाब के सामने मैं पहली बार मुखातिब हूँ वो मुझे बगौर होश व हवास सुन रहे हैं और नींद का गलबा नहीं है, तो साथ साथ हमारी हाज़री भी बारगाह मुस्तफ़ा में हो जाएगी। इससे ज़रा मिल के पढ़ लो वस्सलातु वस्सलाम या रसूल अल्लाह व अला आलिका व चलो जो जो ज़बरदस्ती बैठे हो वो ना पढ़ो, जो लोग खुशी से बैठे हो वो पढ़ लो अस्सलातु वाला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बाद हम्दो सलात के आज आप दोस्त अहबाब के साथ पहली मर्तबा
इस उर्स शरीफ की महफिल में शिरकत का मौका मिल रहा है। दुआ करो अल्लाह ताला मेरी तुम्हारी हम सब की हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए। सब मिल के कह दो आमीन। अच्छा, वक्त काफ़ी हो गया है, रात भी काफ़ी हो गई है। दोस्त अहबाब कुछ तो लग रहा है रज़ा से बैठे, कुछ लग रहा है बिलक़दा बैठे, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसी महफिलों में हमारा आना, बैठना, जिक्र करना, सुनना अगर दर्जा मकबूलियत हासिल कर जाए ना तो अल्लाह ताला दीन और दुनिया में नवाज दिया करता है। महफिलों ये बड़ी मुतबर्रिक महफिलें होती हैं और बड़ी चाहत वाली महफिलें होती हैं। ये जो अल्लाह के प्यारे औलिया, इनकी जो मईयतें होती हैं ना, इनका जो संगत यारी, इनका साथ, ये मैं और तुम ही नहीं चाह रहे, बल्कि मैं और तुम तो कुछ भी नहीं चाह रहे। जिनकी तरबियत मेरे मुस्तफ़ा ने की है ना, वो सही मानों में इसकी चाहत रखा करते। अब मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, मैंने जो मौक़िफ़ पेश किया उस पर तुम्हें एक हदीस सुना रहा हूँ, क्योंकि मैं अक्सर जो ना कुरान और हदीस से बात करता हूँ, कोई एक हदीस, कोई एक आयत, उससे हटता नहीं, उससे मुताल्लिक़ बात, उससे ही मज़ामीन जो मुहद्दिसीन ने बयान किए होते हैं वो एक दो नुक्ते बयान करके, और बस लंबी चौड़ी बात नहीं। इसलिए मुझे उम्मीद है जितनी देर मैं सुनाता रहूँगा तुम सुनते रहोगे, और दिल से बात अगर दिल पे टकरा जाए, दिल से निकली बात अगर दिल तक टकरा जाए तो फिर दिल से सुभान अल्लाह भी कह देना। हो गई है ना, डीलिंग हो गई है, डीलिंग हो गई है, चंगा हो गया। लो जी हदीस सुनो, पहुंच गई है दिल तक। अच्छा, और जिंदाबाद जिंदाबाद, शाबाब जवान। अच्छा, मुझे एक बात और भी सुन के खुशी हुई कि यहाँ माशाल्लाह कवाली वगैरह और दूसरी अंदाज में हुजूर की मदा सराई का प्रोग्राम बनाया जाता रहा है ज़माने माजी में, तो इस बार भी है। कल दोबारा जो दूसरी शिफ्ट होगी उसमें माशाल्लाह वही होगा तरीक़ाकार। लेकिन हमारे मौलाना ज़ुबैर साहब, हमारे रफ़ाक़त साहब, हमारे शफ़ाक़त साहब और दीगर दोस्त अहबाब उनकी मेहनत और काविश से एक और रंग में मज़ीद रंग चढ़ा कि हुजूर की सनाख्वानी उस अंदाज में तो चलती ही रहे, अगर साथ में नसरन भी हुजूर की सनाख्वानी होती रहे तो और मदद माना। तो इस अंदाज को इनको मैं कल्ब की गहराई से खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जिनके मैंने नाम ली। अल्लाह ताला इन लोगों के इल्म, अमल, अमर में बरकत अता फरमाए, और तुम जितने दोस्त अहबाब मौजूद हो अल्लाह मुझे तुम्हें भी इस महफिल के बरकत से माला माल फरमाए। अब मौके की मुनासबत से मैं एक हदीस सुना रहा हूँ। मैंने मुद्दा और मौक़िफ़ ये पेश किया था कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन्होंने सोबत उठाई और जिन्होंने मेरे आका की सोबत उठाई, उनकी तरबियत ये बन गई थी, उनकी तरबियत ये बन गई थी, जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ अल्लाह वालों की सोबत ढूंढा करते थे। मुझे तुम्हें तो मिल जाए तो हम बड़ी मुश्किल से अब टाइम निकाल के आ रहे होते हैं, और उनका कमाल ये था अपने इलाके में तो रहते ही उन सोबतों में थे, अगर किसी और इलाके में जाएं तो अच्छा होटल नहीं, अच्छी रिहाइश नहीं, अच्छी गाड़ी, अच्छी सवारी नहीं, या और कोई मौज मस्ती की चीज़ नहीं ढूंढा करते थे। ये ढूंढते थे यहाँ भी कोई अल्लाह वाले की सोबत अता हो जाए, उनकी वो तलाश रहती थी। आओ हदीस सुनो, बुखारी की रिवायत है। हज़रत अलक़मा हुजूर के बड़े प्यारे साहबी ताबई हैं और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के साथियों में से। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद हुजूर के बड़े प्यारे साहबी और आलिम साहबी, उनकी ये खिदमत में रहे सूफ़ी साहबी। अब्दुल्लाह इब्न मसूद की सिर्फ इतनी बात समझ लो कि सहाबा तो और भी बहुत थे, लेकिन जो जाम इन्होंने निगाहे मुस्तफ़ा से पिया था, अब इनका आलम ये था कि जब ये जुमेरात के जुमेरात हुजूर के चाहने वालों को हुजूर की मोहब्बत भरा दर्स का जाम पिलाया करते थे ना, तो सहाबा का आलम कुछ यूँ होता था कि आखिर में ये कहा करते थे वो, या अब्दुल्लाह इब्न मसूद लवित्तो अन्नका ज़करतना कुल्ला यौम। बुखारी की रिवायत है, कहते थे हुजूर हमारी तमन्ना ये है कि एक दिन से हम सैर नहीं होते, हमारी तमन्ना ये है रोज जिक्र मुस्तफा सुनाया।
रोज जिक्र मुस्तफ़ा, रोज जिक्र मुस्तफ़ा सुनाओ तो तब जाके हम सैर होंगे। एक आध दिन से तो सैराबी नहीं हो रही। ये मुस्तफ़ा का नहीं, ये मुस्तफ़ा के जाम पिलाए हुए अब्दुल्ला मसूद का कमाल था। अच्छा, अब जो अब्दुल्ला इब्न मसूद की सोबत में बैठा हो, अलकमा जैसा ताबाई, तो फिर उसका भी रंग अलग होगा। अब बुखारी उस रंग को जिक्र कर रहा है। हदीस सुनिएगा। अलकमा रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़दिमतु शाम फसल्लैतु रकअतैन। इतनी ठंडी सुभान अल्लाह में कह दो एक बार सुभान अल्लाह। कुरान और हदीस समातों से टकरा के यहाँ तक उतरे ना तो दिल से सुभान अल्लाह निकलती। फसल्लाई तो रकातैन फकुल्तु अल्लाहुम्मा यस्सिर ली जलीसन दुआ का तर्जुमा सुनोगे ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत अलकमा हजरत कूफे में रहा करते थे। ये ताबई रसूल है। ये कूफे से गए शाम की तरफ कोई बिजनेस की गर्ज से। मैं और तुम बिजनेस करने जाएं तो मैंने पहले अर्ज किया हम अच्छे होटल, अच्छी गाड़ी, अच्छी जगह, पार्क शारक, कोई मजेदार वहाँ की इंजॉयमेंट की जगह ढूंढते, आके नए इलाके में आए, कोई इंजॉय कर तो जाएं। सहाबी रसूल और ताबी रसूल पे अलग ही रंग चढ़ चुका था। ये जहाँ भी जाए वहाँ यही तलाश करते थे कोई रब का नबी का प्यारा मिल जाए, कोई अल्लाह के रसूल का नजरों से जाम पिलाने वाला मिल जाए। अब अलकमा का भी कोई हाल था। अहले कूफा थे, कूफा में रहते थे। अब्दुल्ला इब्न मसूद की सारी जिंदगी सोबत उठाई। अब गए शाम किसी बिजनेस के चक्कर में, किसी सिलसिले में, किसी तिजारत में। वहां पहुंचे, खुद अपना वाकया सुनाते, कहते फसल्लैतु रकातैन। सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होकर 2 रकात नमाज नफिल अदा, 2 रकात नमाज नफिल अदा करने के बाद अब दुआ बड़ी मजेदार। भाई दुआ बड़ी मजेदार। फकुल्तु अल्लाहु यस्सिर ली जलीसन सालिहा। हाय हाय, मजा लेके सुनो यार तो सुभान अल्लाह निकल जाए। ठंडे लग रहे हो कुछ है? हाय हाय, दुआ बड़ी मजेदार की। नमाज फेरी, नमाज 2 रकात अदा की, सलाम फेरते याद उठा दिया मौला से अर्ज़ की अल्लाहुम्मा यस्सिर ली जलीसन सालिहन फातैतु कौम फजलस्तु इलैहिम फइदा शैखुन जाह हत्ता जलसा इला रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा दिया। मौला इलाके में पहुंच गया हूँ, कारोबार शुरू कर दूंगा, जो धंधा दुनियादारी चलती है चलती रहे मौला, पर जब तक यहाँ रह रहा हूँ कोई अपनी प्यारी सोबत वाला तो अदा कर देगा। जलीसन सालिहा, ऐसी प्यारी बैठक अता कर दे जितने दिन भी रहूं तेरी ही रहमत, तेरी कुर्बत का मजा आता। ऐसी सोबत वाला दिला दे मौला। अच्छा जी, ये दुआ करके कहते आता ही तो कौमा, मैं कौम के पास आया, मस्जिद में बुराक में बैठे उलमा बैठे, तकरीर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बाज़ नसीहत कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं दीन की बातें। फ़अता ही तो कौम इलैहि, मैं भी उस कौम के पास आके बैठ गया। अभी बैठा ही था, फ़इज़ा शैख़ुन जाअ हत्ता जलसा इला जंबी। अभी बैठे, बुखारी के अल्फाज सुना रहा हूँ, छोटी मोटी हदीस की किताब नहीं है, तुमने सुना होगा असहुल कुतुब बाद कलामिल्लाह। कुरान मजीद के बाद मुसलमानों का कोई भी मकतबा फ़िक्र हो, अहले हदीस हो, अहले देवबंद हो, कोई भी हो मुसलमान, हाँ इस्लाम का दर्ज रखता हो, हुजूर की इज्जत और अजमत रखता हो, ऊपर की कहानी हो, अंदर से हुजूर से मोहब्बत भी रखता हो और हुजूर पर जान भी निसार करता हो, सच्चा मुसलमान हो तो कुरान के बाद दूसरा नंबर बुखारी और मुस्लिम को देता है। बाकी और लोगों को नहीं पता, जो नाम का भेदा चढ़ा के फिर रहे हैं। आजकल तो इस्लाम के नाम पे बड़ा डंका बज रहा है, कहानी अंदर से और चल रही है।
तो खैर मैं बात को अर्ज करता हूँ आगे चल के। खैर बात ये चल रही थी कि जनाब बुखारी शरीफ की रिवायत है, बाब फ़दाइल सहाबा उठा लेना। इसको मिशकातुल मसाबी ने नकल किया है। फ़दाइल सहाबा का चैप्टर है, उसके अंदर मिशकातुल मसाबी ने, बुखारी शरीफ ने, तिरमिज़ी ने और बहकी शरीफ ने भी इस हदीस को नकल किया है। अब जनाब होता क्या है, वहाँ पहुँचने के बाद रब से अर्ज़ करते हैं, मौला कोई अपनी प्यारी सोबत वाला अब मुझे अता करके। ये दुआ करके सलाम फेर के दुआ करके उठे, कौम बैठी हुई थी, दीन की बातें चल रही हैं, अल्लाह रसूल की बातें चल रही हैं, बैठ के जाके चलो यार बैठूँ तो सही। अभी बैठे हैं तो अचानक फ़ैज़ा शैख़ुन जा हत्ता जलसा इला जंबी, अचानक एक बुजुर्ग आते हैं, खुद ब खुद मेरे पास आके बैठ जाते हैं। खुद ब खुद एक बुजुर्ग चलकर आए और मेरे इला जंबी, जम कहते हैं बिल्कुल पास को, है भाई, मेरी जुम्बिश में आके, मेरे कुर्ब में आके, मेरे बिल्कुल पास आके बैठ गए। फ़कुल तो हदीस सुनो, फ़कुल तो मन हुआ, मैंने लोगों से पूछा भाई ये कौन है, मन हादम, फ़कालू हाज़ा अबू दरदा। मैंने कहा बाबा ये कौन है, लोगों से पूछा यार ये बुजुर्ग कौन, ये सूफी कौन, ये अल्लाह वाला कौन है। लोगों ने कहा तुझे नहीं पता कि नहीं, और कहने लगा ये वो सहाबी रसूल है जिसको अबू दरदा कहते हैं, जिससे हजरत उमर और अबू बकर पूछा करते थे, ए अबू दरदा हमें कोई बात मुनाफिकत वाली तो नहीं लग रही। अबू दरदा पास करते थे तो मुसलमान समझते थे। ये वो अबू दरदा थे, हजरत अबू बकर और उमर बैठ के कहा करते थे जब कभी दिल में कोई दुनियावी बात आ गई, ओ उमर और अबू बकर खलीफा अव्वल और दोम, जिस जैसी सोहबत किसी ने ना उठाई हो, वो भी कभी अगर अपनी ईमान की पुख्तगी, यकीनी ठप्पा, गारंटी अगर मांगा करते थे तो अबू दरदा से मांगा करते। अबू दरदा में कोई बात तो नहीं है ऐसी वैसी। अबू दरदा कहते हैं नहीं तुम तो यारे रसूल हो, तुम्हारी क्या बात है। तो खैर अबू दरदा बड़ी चीज़ थे, बड़े आला दर्जे के सहाबी थे। कभी बात आ गई इन पर भी तो अर्ज करूंगा, अब्दुल्ला इब्ने मसूद, अबू दरदा, क्या लोग थे ये। खैर जनाब, उन्होंने कहा ये कौन बाबा, ये कौन। हजरत अलकमा परेशान, मेरी जुम्ब में कौन, मेरे बराबर में कौन आके बैठा, इतनी रूहानी बुजुर्ग शख्सियत। लोगों ने कहा तुम इन्हें नहीं जानते, नहीं जी नहीं। फ़कालू हाज़ा अबू दरदा, लोगों ने कहा भाई यही तो है अबू दरदा। अब अल्फाज सुनने वाले अलकमा के अल्फाज अगर बड़े मोहब्बत से सुनो तो सुना दूं। फ़क़ाल अलक़मतुम अल्हम्दुलिल्लाह, फ़क़ाल इल्ली युसय्यिरुकल्लाहु ली अन युसय्यिरा ली युसय्यिर अली फ़बअसल्लाहु लक इलैया। कहते हैं अरे ये तो कमाल हो गया, जोर से कहा अल्हम्दुलिल्लाह, और उनको मुखातब करके कहने लगे अरे हजूर अभी मैंने रब से यही तलब किया था कि रब कोई अपने प्यारे महबूब की प्यारी सोबत वाला अता कर दे। उधर मांगने की देर थी, उधर रब ने आपको भेज दिया। तो जी कमाल हो गया, ये तो जी कमाल ही हो गया। मैंने रब से जो मांगा था रब ने वो जो वो अता कर दिया। अब मैं तुम्हें इससे इस हदीस से बस 2-3 बातें अर्ज करूंगा, मजा आएगा, लुत्फ आएगा उन जब नुक्तों को समझोगे। लेकिन पहले हदीस सुन लो पूरी। जब ये बात हजरत अलकमा ने हजरत अबू दरदा से कही ना तो फ़क़ाला, आपने फरमाया मन अंता, तू कौन है भाई, व मिन अयना अंता, और कहाँ से आए तुम। तो उन्होंने कहा अना मिन अहली कूफा, मैं कूफे से आया हूँ। फ़क़ाला वलैसा इंदकुम इब्नु उम्मी अब्दी साहिबुल नालैन। जो थक गए सुभान अल्लाह कह दो। ये
सारे थक गए, जिनमें अभी थोड़ी बहुत हरारत बाकी है वो कह दो सुभान अल्लाह। खा के ना जरा हिसाब किताब गलत है। एक्टिव बैठो यार, एक्टिव बैठो, दिल के साथ बोल दो सुभान अल्लाह। बड़ा गजब के जुमले बता रहा हूँ जो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहे और हजरत अबू दरदा ने कहे। हजरत अबू दरदा ने कहा बाबा तू कौन? अलकमा ने कहा हुजूर अलकमा हूँ। कहाँ से आए हो? हुजूर अहले कूफा हूँ, कूफा से आया हूँ, शाम किसी काम वाम से। तो आपने बड़े क्लास की बात, बड़े गजब के जुमले बोले हजरत अबू दरदा ने। अबू दरदा ने कहा मेरे पास क्या लेने आया है? अब्दुल्लाह इब्न मसूद की सोबत उठाने वाला मेरे पास क्या लेने आया है? आपने फरमाया ओ भाई यहाँ अबू दरदा है जिसकी सोबत में खुश हो रहा है और जिसकी सोबत गुजार के आया है वो अब्दुल्लाह इब्न मसूद वो है जो मेरे नबी की जूतियां उठाया करता। वल विसादत वल मितहरा, ये वो जात मुस्तफा के गुलाम है जो मेरे हबीब की जूतियां, हबीब के तकिए और हबीब के लोटे उठाया करते थे। इनको जो कुर्बे मुस्तफा मिला है तो वो मुझसे कहाँ लेने आया है? कमाल कर दिया अलकमा तूने। हदीस अभी आगे और है, 2-4 सहाबा की और सुबत बयान की, वक्त हो गया काफी और मुझे आगे भी निकलना है। अगर यहीं से 2-3 बातें समझने की और दिल में बिठा लेने का अज़म कर लो तो बस यहीं रोक कर 2 बातें अर्ज कर दो। मूड जिसका बन गया वो कह देना सुभान अल्लाह। नींद तो किसी को नहीं आ रही ना, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी गजब की बात अर्ज कर रहा हूँ। हजरत अलकमा ने दुआ की रब से मौला कोई अपनी प्यारी सोबत वाला अता कर दे, यही मांगा। अल्लाहुम्मा यस्सिरली जलीसन सालिहा, मेरे लिए मौला को प्यारी सोबत अता कर दे। आज ये जो आस्ताने हैं, ये जो औलिया के दर हैं, ये जो वलियों के दर है ना, ये वही सोबतें हैं जिसको अलकमा उस दौर में मांग रहा करते थे। जिन सोबतों के पीछे मैं कहता हूँ आया करो, बैठा करो भाई, उन दरगाहों पे नहीं जहाँ खाली जो है हराम काम हो रहे हैं, जहाँ पे नाच गाने हो रहे हैं, ड्रामेबाजियाँ हो रही हैं, कुछ नहीं हो रहा, इल्म मुस्तफा नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये महफिल मज़ेदार है। जलीसन सालिहा, जहाँ बैठ तो तुझे बैठकर अल्लाह भी याद आ जाए, अल्लाह के रसूल की बातें भी याद आ जाए। ये है वो प्यारों की सोबतें। मैं आज मांग लूँ तो शिर्क और बिदअत के फतवे लग जाएं। मैं क्या नई चीज मांग रहा हूँ, ये तो अलकमा मांगता आ रहा है। ये वही सोबत है जिसका अलकमा सवाल करता आ रहा। मौला जली और नमाज के बाद पहली दुआ मांगी तो ये मांगी अल्लाहुम्मा यस्सिरली जलीसन सालिहा, मौला मुझे कोई अच्छी सोबत अता कर दे, अच्छी सोबत अता। बड़े मजेदार बात अर्ज कर रहा हूँ, बड़ी मजेदार बात अर्ज, नुक्ता समझने वाला है। जब मस्जिद में बैठे ये दुआ मांगी तो कहते हैं अतई तो कौम इलैहिम, मैं एक इल्मी कौम के पास आके बैठा जहाँ पर कुरान हदीस, मस्जिद में कोई डांस गाने तो नहीं हो रहे होंगे, समझ रहे हो? दमिश्क की मस्जिद है, शाम की, अल्लाह रसूल का जिक्र ही चल रहा होगा, उलमाई बैठे होंगे, बातें तकरारी इल्मी बातें। लेकिन उस महफिल में बैठने के बाद ये नहीं कहा कि मौला तेरा शुक्र है मुझे सही सोबत मिल गई है। भाई बात समझने वाली, भाई समझने वाली बात। कुरान, भाई मस्जिद में बैठे तो कुरान हदीस का दर्स चल रहा होगा। वो जो कौम बैठी है जिसके पास ये जाके बैठ गए, नमाज से फारिग होके उनका दर्स सुनने लग गए, तो फौरन ये नहीं कहा कि मौला तेरा शुक्र है वो मिल गया मुझे जो मांगा था। नहीं नहीं नहीं, वो कुरान हदीस के दुरूस बहुत, किताबें बहुत, कुरान की बातें करने वाले बहुत, दावे करने वाले बहुत, मगर कुरान और हदीस को निगाहों से पलाने वाले ये आस्थाने हुआ करते हैं। उलमा की सोबत में बैठ गया था जाके अलकमा, लेकिन अभी इंतजार था उस निगाह का, मौला उसको भेज जिसकी दुआ की है। जब अबू दरदा कहा मौला तेरा शुक्र है जिस सोबत मुस्तफा को मांगा था वही अता कर। जब दरदा आए हैं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहा। मालूम हुआ किताबें बहुत, कुरान वाले बहुत, हदीस के दावे करने वाले बहुत, मगर कुरान और हदीस मिलेगा अल्लाह वालों के दर पर ही, सही बात है, आस्थानों पे मिलेगा। अबू दरदा जैसे सूफिया के आस्थाने, आए हाय, अबू दरदा की बात सुनोगे हैरान रह जाओगे, क्या बात, तसव्वुफ की इंतहा थी,
इंतहा। सूफी सहाबा में से उनको शुमार किया जाता है। हज़रत अबू बकर और उमर इनके बाद, मैंने जैसे कि अर्ज़ किया ना, हज़रत अबू बकर एक दफ़ा आए तो हज़रत अबू दरदा से कहने लगे, या अबा दरदा, ए अबा दरदा, इन्नी अहसस्तु फी क़ल्बी, मुझे अपने दिल के अंदर ये महसूस होता है जैसे अब हमारा ईमान दईफ हो रहा है। क्या हुजूर की सोबत से हम उठते हैं घड़ी भर को अजीब पराया पराया सा महसूस करते हैं। अबू दरदा क्या बन रहा है हमारा? उन्होंने कहा चल तो फिर निगाह मुस्तफ़ा से और सोबत मुस्तफ़ा से ही तेरा मसला हल करा देता। हुजूर के पास ले जाकर वहाँ जे जाके बातचीत की, फिर हुजूर ने तसल्ली दी, नहीं नहीं दुनिया के काम भी होते हैं, खाना कमाना भी चलता रहता है, अब क्या हो गया तुम्हें? नहीं हुजूर आपकी सोबत से उठते हैं दिल ही नहीं लगता, ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ खो गए। ये था रंग मेरी नबी की सोबत। दुनिया भी कमाई, सब कुछ चलाया, लेकिन बात वही थी कि काम वहाँ चल रहा है, दिल वहाँ लगा हुआ है। ये रंग फिर इन आस्थानों से मिलता है। ये खाली किताब, आप भाई मौलवी बहुत आज, बल्कि जब से इंटरनेट इजाद हुआ है मैं कहूँ हर जो पत्थर उठाओ मौलवी बरामद हो जाता है। जिसको कुरान हदीस सही पढ़ना नहीं आता, तुम्हारे इलाके में तो ऐसी चीज़ें अक्सर बरामद होती रहती है। हाँ, ये झेलम करीब ही है ना इधर अपने, हाँ इधर की बरामद हुई, अभी एक नई मखलूक आई है मिर्ज़ा झेलम के नाम से है ना। हाँ, लोग उसको किसी और नाम से मौसूम करते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ अजीब अजीब किस्म की मखलूक़ात बरामद होती रहती है मेरा भाई, और अल्हम्दुलिल्लाह उलमा भी निकलते हैं। हाँ माशाल्लाह, इसी इलाके में हमारा गुजरावाला के अंदर माशाल्लाह पीर साकिब मिर्ज़ा मुस्तफ़ाई साहब दामद बरकातुहुल आलिया, बड़ी इल्मी शख्सियत है। हमारे पीर मुजद्दिदी साहब, क्या नाम है, सईद अहमद मुजद्दिदी साहब, वो भी माशाल्लाह अपने इस इलाके के, हमारे यहाँ के सियालकोट के बड़े जो जिनका जामिया था हज़रत साहब आलम साहब, अल्लाह बड़ी इल्मी शख्सियत है अल्हम्दुलिल्लाह, उलमा भी हैं हर किस्म। लेकिन भाई वो 2 नंबर चीज़ भी हर जगह बड़ी बाफिर मकदार में हमारे यहाँ पाई जाती है। पाकिस्तान और हिंदो पाक में ये बलाएं बड़ी तेज़ी से निकलती हैं, क्योंकि यहाँ मुहक्किक बहुत, यहाँ मुहक्किक बहुत, जो पत्थर उठाओ मुहक्किक, जिसके हाथ में उर्दू में हदीस का तर्जुमा आ गया, ले भाई अब मुझसे सुन ले तू हदीस का बातें, और राम मेरा भाई हदीस का उर्दू तर्जुमा तू पढ़ने के बाद मुहद्दिस बन जाएगा, खुदा का नाम ले यार, ऐसा मजाक मत कर। लेकिन मेरा भाई हमारे यहाँ ये ड्रामा हो गया, तमाशा बन गया है, हर कोई मुहक्किक है, हर कोई मुफस्सिर है, हर कोई मुहद्दिस है। लेकिन मेरा मानना यह है मुहद्दिस मुफस्सिर मुअल्लिम जिसकी भी पहचान करनी हो, पहले ये देख लेना इसके पास मार्फत इलाह है। अगर अल्लाह अल्लाह के हबीब की मार्फत है, खुदा की कसम कुरान भी समझा देगा, हदीस भी समझा देगा। तसव्वुफ है पास, मार्फत इलाह है पास, उसको आस्ताने का फैज़ चला आ रहा है, किसी दरगाह का फैज़ चला आ रहा है, मुर्शिदीन इज़ाम की निगाह का फैज़ है, फिर वहाँ इल्म मुस्तफ़ा है। दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें लाजिम हैं। मैं उन गद्दियों को भी नहीं मानता, उन आस्थानों पे भी मुझे इख्तिलाफ है जहाँ कुत्ते लड़ाए जा रहे हैं, जहाँ पे ढोल डबक्के हो रहे हैं, जहाँ पर शरीयत मोहम्मदिया का राज जो नहीं संभाला जा रहा, जिन आस्थानों पे, उनका भी मुझे दुख रहता है। क्योंकि मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, ये आस्थाने मेरे हबीब ने सजाए हैं, मेरे हबीब ने बिठाए हैं। क़यामत तक के लिए अगर फैज़ चाहिए, आस्थानों पे पहुँचना तेरा काम है, वहाँ के अहलुल्लाह का निगाह डाल कर पिलाना फिर उनका काम है, ये उनका कमाल है। फिर उनके हाथ कश्ती छोड़ दे, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए, तो मेरा भाई फिर अब उनका काम है कहाँ तक पहुँचाना है, लेकिन इस नहज तक अपने आप को पहुँचाओ। तो खैर मेरा अर्ज़ करने का मकसद ये कि ये दोनों चीज़ें होना बड़े ज़रूरी, दोनों हो तो फिर क्या बात है। हज़रत अलक़मा ने दुआ की, मौला कोई अपनी प्यारे हबीब की प्यारी सोबत वाला अता कर दे। भाई ये दुआ करने की देर थी, हज़रत अबू दरदा खुद उठ कर पास आकर बैठ गए। अब एक और नुक्ता बता दूं, मांगना तेरा काम है, फिर भेजना उनका काम, फिर भेजना उसका काम है। अबू दरदा को किसने बताया कि यही तो है जो तेरी संगत मांग रहा है? इला जंबी, हदीस के अल्फाज उठा लेना, खुद देख लेना। हदीस में कहते हैं कहीं का कहीं बैठा था मैं, तुम अपनी महफिल में जहन लगाए और दिमाग लगाए, बराबर में खुद देखा कि अबू दरदा जैसा एक सूफी रूहानी बुजुर्ग आके बैठा है। किसने बताया अबू दरदा को कि यही तो है जो तेरी संगत मांग रहा है? जिससे मांगा था उसने सोबत अता की। खुदा की कसम बड़े कीमती अल्फाज तुम्हारी नजर कर रहा हूं, अगर संभाल सको तो मैं तुम्हारी नजर कर दूं, तुम्हारी समातों की नजर कर दूं।
मेरी इस तकरीर का लुब्बे लुबाब अभी तक कुछ यूं निकल रहा है इन दो जुमलों के अंदर कि अगर अल्लाह और अल्लाह के हबीब की करम नवाजियां, उसका फजल और करम चाहिए तो बुजुर्गों के आस्थाने पर आ जा। समझ रहे मेरी बात? अगर अल्लाह अल्लाह के रसूल का करम, मेरे हबीब की करम नवाजियां चाहिए तो इन बुजुर्गों के आस्थाने पे आ जा, ये करम दिला देंगे। और अगर बुजुर्गों का आस्थाना चाहिए तो रब का करम मांग ले, वो आस्थाना अता कर देगा। भाई समझ में आ गई बात? दो जुमलों में मैंने मसला हल कर दिया कि अगर उसका करम चाहिए तो इनके आस्थाने पे आ जा, और इनका आस्थाना चाहिए तो उससे फजल करम मांग ले। उसका फजल करम होगा तो ये आस्थाने मिलेंगे, हर किसी को नहीं मिलते। जो बेचारे ऐसे फिर रहे ना, ख्वार हो रहे, मैं अक्सर कहता हूं इनका क्या कसूर है, रब ने अता ही नहीं किया है। क्योंकि ये आस्थाने उसकी अता से मिलते हैं, और जब ये मिल जाते हैं फिर यहाँ बैठ जा जम के, फिर यहां से रब का करम मिला करता है। तो वो उसके करम से ये, और फिर इसकी तसद्दुक तो फैल उसका करम, ये लाजिम मलजूम है, लाजिम मलजूम की बात है। ये बड़े नुक्ते वाले अल्फाज है, अपने पास संभाल के रखना। शिर्क व बिदअत के फतवे लगाने वालों के लिए ताहयात ऐसे अल्फाज दे दिए हैं कि उन्हें कह देना क्या बात कर रहा है, ये तो लाजिम मलजूम है। उधर जाएगा तो ये पाएगा, और इधर आएगा तो उसका दर पाएगा। क्या बात कर रहा है? यहाँ शिर्क व बिदअत खत्म है, यहाँ से है नहीं। तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब जनाब आगे क्या हुआ? बस बात खत्म करने लगा हूँ। रब का फजल मांगने के बाद अबू दरदा के पास बैठे, हुजूर बड़ी नवाजिश, आपने सोबत अता कर दी। भाई अबू दरदा के भी कमाल के जुमले थे। भाई ये जुमले सुनाकर बात खत्म कर रहा है। सुन रहे हो? सारे सुन रहे हो? सोवो तो नहीं गए? जो जो सो गए सुभान अल्लाह कह दो। यार यही तो गल फिर खराब जाती है ना, तो होश तो नहीं रहते ना। अच्छा, जो जो जाग रहे हो ना, मुखलिस होकर सुभान अल्लाह कह दो। अबू दरदा के जब पास पहुंचे ना, तो बड़ा हाथ बांध के अर्ज किया, हुजूर आपकी सोबत रब से मांगी थी, रब से जली संसालिहा, बड़ी प्यारी सोबत मांगी थी, हुजूर सोबत मिल गई, बड़ा करम, आपने भी बड़ी प्यारी बात की। ले मेरे पास क्या लेने आया? और पागल, तुझे जो सोबत मिली है वो उन गुलामों की मिली है जो नबी के लोटे उठाया करते। यार तारुफ देख रहे हो अबू दरदा क्या करा रहे हैं? भाई ये नुक्ता समझने वाला है? भाई मैंने अभी कुछ देर पहले तुम्हें हदीस सुनाई, ये भी बुखारी की हदीस है कि हुजूर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद जब खिताब शुरू करते थे ना, तो सहाबा कहा करते थे, लवदित तो अन्नका ज़करतना कुल्ला यौम, हुजूर हमारी ख्वाहिश ये हर दिन हमें ये प्यारी प्यारी हुजूर की बातें सुनाया करें। अब्दुल्लाह इब्न मसूद बोले और दिल भर जाए। इल्म का पहाड़, सहाबी, सोहबत रसूल, और फिर जाम मुस्तफ़ा से पिया हो, फिर तो इल्म का पहाड़ होना। लेकिन यार तारुफ अबू दरदा कमाल करा रहे हैं। तारुफ ये नहीं कराया, ओ यार तू उधर से आए जहाँ अब्दुल्लाह इब्न मसूद जैसा फकीर रहता है। भाई नहीं समझ रहे, अभी और समझा देता हूँ। ये नहीं तारुफ कराए, यार तू वहां से आए जहाँ अब्दुल्लाह इब्न मसूद जैसा मुहद्दिस रहता है, जहाँ अब्दुल्लाह इब्न मसूद जैसा कारी रहता है, जहाँ अब्दुल्लाह इब्न मसूद जैसा कुरान, हदीस, तजवीद, फिक़्ह, उलूम शरीयत और तरीक़त सबका माहिर, वो मौलवी, वो मुफ्ती, वो साहबी रहता है। और नहीं, ऐसा कोई तारुफ नहीं कराया। तो ये अरे वहां से आ रहा है जहां मुस्तफा के जूतियां उठाने वाले। भाई कमाल तारुफ कराया, कमाल तारुफ कराया। यार तू वहां से आ रहा है जहां मुस्तफा की जूतियां उठाने वाला रहता है। अब मेरे पास क्या लेना है? मालूम हुआ कुरान, हदीस, हुजूर का कुर्ब में बैठकर बड़ी बड़ी शेखियां भी मारता रहे, कोई पढ़ता भी रहे, हुजूर की मोहब्बत और खुलूस के साथ जूतियों से न अकीदत रखता हो ना, तो कभी कभार वो भी वापस चला जाता है। और जो सिर्फ बारगाह मुस्तफ़ा में बैठ के जूतियां उठाता रहे, खुदा की कसम रब उसको इमामों का इमाम बना देता है। इस पर भी हदीस की शाहिद ले आऊंगा, ये भी बुखारी शरीफ की रिवायत है। एक बहुत बड़ा आलिम जो हुजूर की कातिबी वही था,
फ़इन्नहु यक्तबुल वाहिया, वो हुजूर की वही लिखा करता था। मेरे हबीब की वही तो लिखता था, किताबें विताबें तो पढ़ लिया था, मगर दिल हुब्बे मुस्तफा से आबाद नहीं था। तो एंड क्या हुआ है, वापस मुड़ गया, मुर्तद हो गया, मुर्तद हो के मरा। बुखारी की रिवायत है बाबा। और अबू हुरैरा का आलम ये था, कोई खास नहीं थे। वह कहते जी हमारा आलम तो ये था, हम हुजूर के पास बैठे रहते थे, क्योंकि हम महाजिर तो थे ही, पीछे सब कुछ लुटा लुटू के आए हुए थे, यहाँ कोई खास हिसाब किताब था नहीं। हुजूर ने असहाबे सुफ़ा का चबूतरा बना दिया था, वह वहाँ बैठे रहते थे, नबी के दर से जो टुकड़े आए खा लिए, जो मुस्तफ़ा की सोबत से मिला वो ले लिया, बस यही कुछ पाया था। तो आलम ये कि इमामुल मुहद्दिसीन का लक़ब पा लिया। तो हुजूर की ये आस्ताने, ये बुजुर्गों की सोबतें बड़ी नेमत है, बड़ी नेमत है। अगर मिली हुई है ना, खुदा की कसम रब का शुक्र अदा किया करो। मैंने कहा ना, यहाँ बैठ के उसका शुक्र, उसका कुर्ब पाओ। और नहीं मिला ना तो कुछ ना करो, मस्जिद में बैठ के ये मांगो, मौला यस्सिरली जली संसालेहा, मतलब मुझे भी कोई अच्छी सोबत वाला दे दे। कब तक खुआर होता रहूं, कब तक मौलवियों के पीछे फिरता रहूं, कब तक फतवे निकाल निकाल के देखता रहूं। रब से अच्छी सोबत मांग। हमारे दादा मुर्शिद शाह मोहम्मद रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, मैं इसलिए कहता हूँ अपने मुरीदों को, तुम्हें तो थाल में पीर मिल गया मेरा भाई। हाँ, हमारे लोगों को कदर नहीं है, ऐसा आलिम, ऐसा फ़कीह, मार्फत वाला पीर मुर्शिद देखा है ना, तो इसलिए बोल रहे हैं ना ये बात। आज देख रहा हूँ ना मैं, जो हालात देख रहा हूँ पीरों के, फ़कीरों के, गद्दियों के, अच्छी अच्छी गद्दियाँ, बड़ी बड़ी गद्दियाँ, नामवर, जिनके वाकई बुजुर्गान दीन के नाम है, वहाँ मार्फत का स्टेज खाली है। ये मामलात बड़े खाली हो गए। हमारे दादा मुर्शिद शाह रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह, बड़ा लंबा वाक़या है, तज़किरा जाना के अंदर लिखा है, आपको ऐसे पीर नहीं मिला, आपने 3 दिन मुराक़बा किया, वजीफ़ा पढ़ा कि मौला मुझे कोई अच्छा, वही बात, अल्लाहुम्मा यस्सिरली जलीसन सालेहा, मौला कोई अच्छा दे दे मुर्शिद, कोई अच्छा राहबर दे दे, रहनुमा दे दे। आज मेरे पास, तुम्हारे पास ये तमन्ना ही नहीं रही जवानों। यहाँ तो महफिल में बुला लें किसी मुर्शिद के पास, आजा कुछ देर बैठ जाया कर, ओ जी टाइम ही नहीं है जी, मैं आना जी, अभी आना, अभी मैं वो काम करना, अभी वो काम करना, इसी चक्रों में लगे रहते हैं, टाइम ही नहीं है हमारे पास आने के लिए। पुराना आलम ये था, वजीफे पढ़ पढ़ के ये महफिल है, ये सोबतें हासिल कर रहे हैं, वजीफे कर करके। दादा बाले रहमान ने 3 दिन वजीफा किया। जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न हज़रत मसूद शाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम अली शाह साहब के खलीफा, हज़रत इमाम अली शाह साहब हज़रत ख्वाजा इमाम रब्बानी मुदफ़्फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह की आल औलाद में, आपकी नस्ल पोते पड़पोतों में आते हैं, उनके खलीफा हज़रत मसूद शाह देलवी, हज़रत मसूद शाह देलवी मुर्शिद, हमारे पीर और मुर्शिद शाह मोहम्मद रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के, वो ऐसे नहीं मिले। 3 दिन वजीफ़ा पढ़ा, उस वजीफ़े में ये था कि तीसरे दिन जब ख़त्म होगा मुर्शिद तुझे मिल जाएगा। इधर वजीफ़ा ख़त्म किया, उधर दरवाजे पे दस्तक हुई, दोस्त खड़ा था सामने, कह रहा है बाबा दिल्ली से कोई बहुत बड़ा वली आया है, चल उसकी ज़ियारत करके आ। आपने कहा जी काम बन गया, हज़रत दादा मुर्शिद शाह रुकनुद्दीन काम बन गया, वो वजीफा चल गया। आपने कहा चल चल, इसी के लिए तो 3 दिन पढ़ा है, चल कहाँ चलना है। ये भी अजीब वाक़या है, अजीब वाक़या है। उधर मांगा अलक़मा ने, उधर खुद आ गया अबू दरदा। भाई जिससे मांगा है वही देगा फिर, है ना भाई, यही बात हो गई। मांगा तुझसे तो अब तू नहीं दिलाना है, ऐसे ही ना। वहाँ जनाब कहा भाई चल चल हज़रत मसूद शाह देलवी से मिलकर आए। या हज़रत शाह रुकनुद्दीन अपने साथी के साथ वहाँ पहुँचे जहाँ हज़रत ने जिस मुरीद के घर पे स्टे किया हुआ था, अलवर में। आप दिल्ली में रहते थे, हज़रत मसूद शाह देलवी अलवर में आए हुए थे मिलने के लिए। हज़रत को पता चला, फ़ौरन दोस्त के साथ पहुँचे, दरवाजे पे पहुँचे, दस्तक दी तो वो दरबान निकला, खलीफा, हाँ भाई हज़रत साहब से मिलना है। अरे भाई हज़रत साहब दोपहर में नहीं मिलते, जा ये वक्त नहीं। अरे भाई हम तो बड़ी चाहत से मिलने आए, क्या बताएं तुझे 3-4 दिन के वजीफे की है तो मिला है। क्या कह रहा है यार, नहीं नहीं हज़रत दोपहर में मिलते ही नहीं। ये कह के अभी मोड़ा ही था, पीछे से हज़रत मसूद शाह देलवी दरवाज़ा खोल के कहते हैं रुकनुद्दीन कहाँ जा रहा है, बहुत देर से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं।
अल्लाहुम्मा यस्सिरली सलीहन जलीसन सालिहा। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो? जिसको समझ आ रही है वो कह देना शरीफ। तो मेरा भाई सोबत मिल जाए, मज़ा लेना शुरू करो, सोबत उठाना शुरू करो। वो दुनियादारियाँ बहुत हो गई, बड़ा खा कमा लिया। जो बेचारा भाग रहा है उसको भी उतना ही रिस्क मिल रहा है जितना उसके नसीब में, जो नहीं भाग रहा उसको भी उतना ही मिल रहा है जो रब ने लिख दिया है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। वो रिस्क मिलता रहेगा, जो हिसाब किताब है चलता रहेगा। लेकिन थोड़ी सी ज़रा रूहानी ग़िज़ा की तरफ आ जाओ, हैं, थोड़ी सी ज़रा इधर भी मांग बढ़ा लो। ये बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ी नेमत है। सहाबा ताबईन ये सोबतें मांगा करते थे रब से, दुआएं कर करके। पुराने औलिया वजीफ़े खड़का खड़का के मांगा करते थे, मौला इतने वजीफ़े पढ़ लिए, इतने तस्बीह खड़का ली, अब तो कोई दे दे अपना अच्छा। हमें अच्छा मिला हुआ है, हमें वली कामिल मिला हुआ है, हमारे पास टाइम नहीं होता। तो दुआ करो अल्लाह ताला हमें प्यारों की सोबत उठाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला में जिसका दिल चाह रहा है वो कह दो ना आमीन। इनका फैज़ ऐसा है, फैज़ ऐसा है, अगर आस्थाने पे साहिब निस्बत बुजुर्ग बैठा है फिर तो फैज़ जारी, वरना कमाल ये है कि इनकी कब्र मुबारक से भी फैज़ चल रहा होता है। अब मुझे अभी बता रहे थे यहाँ पर ये जो हमारे बाबा बुजुर्ग जिनका आस्थाना है, जहाँ पर हमारी शफाकत में या रफाकत में बैठे और माशाल्लाह ये सिलसिला कार जारी रखा, यहाँ आज भी ये फैज़ जारी है। कई लोग बीमार होते हैं कि जिल्दी अमराज में मुब्तला होते हैं, तो वो यहाँ की मिट्टी भी अगर मल लेते हैं अल्लाह ताला उसको भी शिफा अता फरमा देता है। तो मतलब ये है कि ये तो फिर डबल सोने पे सुहागा हो गया ना, कि तुम्हें मुर्शिद भी ऐसे मिले हुए कि जिनका फैज़ जारी और फिर उनके आस्थानों पे ऐसे औलिया भी बैठे हुए हों जो अभी भी फैज़ जारी जिनका चल रहा, तो फिर तो डबल मज़ा हो गया। फिर अगर हम पीछे रह जाएं, फिर भी अगर अपने दामनों को माला माल ना कर सके तो करो, इसके लिए कितना ही कुछ लुटाना पड़े लुटा दो, ये नेमत ये दौलत ले जाओ। उस्मान कई हजार दीनार लुटा बैठे, अबू बकर सारा का सारा अपनी जायदाद तिजारत लुटा के टाट का बोरिया पहन के बैठे हुए, कोई किसी हाल में बैठा, उमर सब कुछ लुटा के है जनाब। वो जो माले गनीमत में 2 कुर्ते आ रहे हैं उसमें से कुर्ता सिलवा के काम चल रहा है। और ये वो लोग थे जो अपने अपने वक्त के अरब के सरदार कहलाया करते थे, लेकिन इन्होंने सब कुछ लुटा के वो ले लिया जो कुर्ब मुस्तफा से लोग हासिल किया करते थे। ये वो ले गए थे, ये वो नेमत और वो दौलत ले गए थे। तो मेरा भाई ये इस दौलत की तरफ थोड़ा सा जोर लगा लो, बाकी दौलतें तो मिलती रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे लिए बड़े एजाज़ की बात है, ऐसे मुर्शिदों की सोबत तुम्हें अता हुई माशाल्लाह। यहाँ हमारे मौलाना ज़ुबैर साहब बड़ा इल्मी और लोगों की तरबियत के हिसाब से बड़ा अपना किरदार अदा कर रहे हैं, बड़े आलिमाना किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे इनके रफ़क़ाए कार, इनके साथी हमारे तैयब साहब हैं, दीगर इनके दोस्त अहबाब हैं, ये सब मिल के अपना अपना बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। तो इनके ज़रिए से आस्थाने से लिंक अपना मजबूत करो अपने मुर्शिद खाने से, इंशाअल्लाह उम्मीद है। और मेरा तो ये मानना जानना और अक़ीदा पक्का है कि मेरा जिस आस्थाने से ताल्लुक़ है वहाँ कल भी फैज़ बट रहा था, वहाँ आज भी फैज़ बट रहा। लेने वाला बनतू इंशाअल्लाह फैज़ वहाँ से अता होगा। अल्लाह ताला मेरे मुर्शिदों को हयात कामिला अता फरमाए, तवील ज़िंदगी उनका साया हमारे सरों पर कायम व दायम फरमाए। क़िबला बड़े हज़रत बहुत बड़ी ज़ात है, बहुत बड़ी शख्सियत है, हमें उसका अंदाज़ा नहीं है। क़िबला डॉक्टर साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर दामद पर मेरे मुर्शिद गिरामी, छुपी हुई शख्सियत है मेरा भाई। हाँ, वो सियासत वियासत का ऊपर रंग चढ़ा हुआ है और ऊपर लिबास ऊपर, और अंदर से क्या ज़ात है वो मुझे तो उसका अंदाज़ा ही नहीं है। वो मार्फत की बात है, अभी पढ़ रहा था, बस ये आखिरी वाक़या सुना के बात ख़त्म कर रहा हूँ। अगर नींद आ रही है तो नहीं सुनाता, मूड है तो सुना देता हूँ, जिसका मूड बन रहा है। हाँ, आखिर के 2 बच्चे वो नहीं कह रहे हैं उदास उदास बैठे हुए हैं। भाई ये 2 वाक़े सुन लो फिर गल मुकान लगा है जी। भाई ये एक वाक़या आखिरी वाक़या क़िबला मेरे मुर्शिद का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ताकि हम अपनी सोबतों को मजबूत करें। अभी पढ़ रहा था क़िबला दादा पा रहमान है जब हयात थे, हमारे दादा मुर्शिद शाह मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह रुकनुद्दीन के बेटे और मेरे वालिद गिरामी के वालिद हज़रत शाह मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, वो हयात थे। उनके पास एक मुरीद आया, अर्ज़ करने लगा हुजूर मेरी और बेगम जो है हामला है, औलाद होने वाली है, तो कोई नाम तजवीज़ फरमा दे, कोई नाम तजवीज़। अब भाई जिन्स का पता होगा तो नाम तजवीज़ करेंगे ना भाई, मर्द ने होना लड़के ने होना किसने होना। वो मुरीद बड़ा सियाना था, उसने कहा हजरत ने जो नाम बता दिया गोया रब वही जिन्स अता फरमा देगा।
मेरा अल्ट्रासाउंड भी हो गया है। आज कैसे मालूम कर रहे हैं? अल्ट्रासाउंड से। वो मालूम करता था मुर्शिदों की दुआओं से। हाँ, सियाना था, बड़ा सियाना था। उसने कहा हजरत मेरे वो बच्चे के लिए कोई नाम तजवीज़ फरमा दे। आपने फरमाया अरे भाई हो तो जाने दे, कर लेंगे नाम तजवीज़। अरे हजूर आप कर दें बस नाम तजवीज़, जो आप कर देंगे वही हो जाएगा। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। हुजूर आप निकाल दो ना बस मुंह से, वही हो जाएगा। रब तो फिर सुनता है बुजुर्गों की, तुम्हारी नहीं सुनेगा तो किसकी सुने। आपने फरमाया अच्छा जाओ नन्हे मियाँ के पास चले जाओ, वो बता देंगे। हजरत साहब को, वालिद साहब को, हमारे किबला डॉक्टर साहब को हजरत साहब किबला बड़े हजरत साहब नन्हे मियाँ कहा करते थे। एक ही औलाद थी और हुई भी बड़ी दुआओं के बाद थी। 17-18 बच्चों का विसाल हुआ था। हमारी दादी माँ की औलाद नहीं बचा करती थी। फिर बड़े हजरत ने इलाज किया था तावीज़ के ज़रिए, तो फिर हजरत की विलादत हुई थी बड़ी शख्सियत और बड़ी दुआओं के बाद। तो आप बड़ी मोहब्बत फरमाते थे दादा पा ले रहे। तो आपने फरमाया कि जा भाई अच्छा चल तू ज़िद कर रहा है तो वो नन्हे मियाँ ऑफिस में बैठे होंगे हैदराबाद में, उनसे पूछ ले जाके। वो जनाब खुशी खुशी पहुँच गया दफ्तर में पहुँच के कहने लगा जी हजरत वो दादा वो अपना पीर साहब के पास से आ रहा हूँ। तो वो कह रहे थे कि जी आप मेरे बच्चे का नाम तजवीज़ करें। तो आपने फरमाया हो गया क्या भाई? उन्होंने कहा नहीं हुजूर वो अभी कहाँ हुआ, अभी तो हामला है, अभी तो है 2-4 महीने। तो आपने भी यही बात की भाई हो जाएगा तो रख देंगे। हुजूर आप नाम रख दो बस, वही जो रख दोगे वही हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा तो फिर जा, हमने उसका नाम मोहम्मद साद तजवीज़ कर दिया है। हमने उसका नाम मोहम्मद साद तजवीज़ कर दिया। वो कहता है जी 9 महीने बाद अल्लाह ताला ने मेरी अहलिया के यहाँ अल्लाह ताला ने बच्चा अता फरमाया और वो भी लड़का ही अता फरमाया, मैंने उसका नाम मोहम्मद साद रखा। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो गई। तो कहने का मकसद है ये हजरत की जवानी का वाक़या है। किबला मुर्शिद गिरामी किबला डॉक्टर साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर दाऊद बरकातुहू आलिया आपकी तज़किरा जाना के अंदर ये वाक़या नकल है। तो ये आपकी जवानी के हालात का वाक़यात है। अब रूहानियत कहाँ होगी, क्या मामलात होंगे, हम कहाँ जाने, हम तो ऐसे खाली खुली डोले फिर रहे। हाँ मगर इतना है कि जहाँ लगे हुए हैं उन आस्थानों का कमाल ये कोई खाली पीली से भी लग जाए उसे भी पार करा देते हैं। ताल्लुक जोड़ के रखो। अल्लाह ताला मेरा तुम्हारा मुर्शिद खाने से ताल्लुक जोड़ी रखे, आस्थानों से फैज़ याब होने की तौफीक अता फरमाए, मुर्शिद खानों की दरगाहों के आस्थानों के अदब आदाब मलूज़ खाते रखने की तौफीक अता फरमाए। वो मालैल बलागों में खड़े हो जाओ, सलाम पढ़ लो मुस्तफ़ा जा। अरे हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, हम यहाँ से वो सुने मुस्तफ़ा की समा लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत। दस्त बस्ता है खड़े आका हाज़िर गुलाम और पेश करते हैं गुलामाना सलाम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदाया वासिअल करमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हाल मिनल अहवाल मुक़तहिमी या रसूल अल्लाह
उज़ुर खालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इन्नना फी बहरे हम्मिम मुग़रक़ुन खुज़यदी सहिलना अश्कालना। ऐ मौला हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। ऐ मौला जो भी हमने कुछ पढ़ा पढ़ाया सुना सुनाया कुरान हदीस कलाम जो भी नेक अमाल किए अगर लंगर वगैरह का अहतमाम है मौला उस सबको अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। उस सब का सवाब अपनी शान के हिसाब से सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा। हुजूर के सदक़े तुफ़ैल तमाम सहाबा ताबईन तबताबईन जमीअ अंबिया औलिया के बाहिर तय्यबात को अता फरमा। तमाम अहले बैत अतहार तमाम अज़वाज मुताहिरात तमाम बुजुर्गान दीन अक़वास अब्दाल औताद सल्फ़ सालिहीन बुजुर्गान दीन की अरवाह तय्यबात को अता फरमा। खुसूस बिलखुसूस अहले निस्बत बुजुर्ग जो हैं अहले दरबार बुजुर्ग जो हैं जिनके हम आस्थाने पे हाजिर हैं सैयद फैज़ अली शाह रहमतुल्लाह अलैह मौला इनके दर्जात बुलंद से बुलंद फरमा। आले अलीयीन में अज़ीम मरातिब अता फरमा। जो इस आस्थाने पे बैठ के इसकी खिदमत अंजाम दे रहे हैं मौला उनके माल औलाद उनके कारोबार उनके रिस्क में बरकत नसीब फरमा। जितने दोस्त अहबाब यहाँ महफिल में हाजिर हैं मौला सबकी जायज़ मुरादें तमन्नाएं पूरी सबकी मुरादों को पूरा फरमा। ऐ मौला हमें इस महफिल पाकीज़ा महफिल के सदक़े तुफ़ैल शरीयत मुताहरा पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। हमें नमाजों की पाबंदी अता फरमा। हमें सही मानों में अपने अपने हबीब की रज़ा हासिल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ मौला हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा। हमें बुजुर्गों के कहे पर चलने की तौफीक अता फरमा। अपने मुर्शिदों की इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमा। नमाज रोज़े की पाबंदी इख्तियार करने की तौफीक अता मौला। दुनिया की मालो मता निकाल कर अपने अपने हबीब की मोहब्बत पैदा फरमा। हमें सही मानों में शरीयत मुताहरा का अमल आमिल होने की तौफीक अता फरमा। हमें जो हाज़रीन महफिल मजलिस उनकी जो जायज़ मुरादें तमन्नाएं मौला उसको पूरा फरमा दे। जो नौजवान अभी तक बेरोज़गार घूम रहे उन्हें बेहतर रोज़गार अता फरमा। ऐ मौला इस पाकिस्तान के हालात को बेहतर फरमा। जो बीमार हाल है उनको सेहत कामिला आजिला नसीब फरमा। ऐ मौला इस बुजुर्ग के दर्जात बुलंद से बुलंद फरमा। आले अलीयीन में अज़ीम मरातिब अता फरमा। ऐ मौला इनके पास रहने वालों को इनके दर से फैज़याब होने की तौफीक अता फरमा। हमारे जो आस्थाने से ताल्लुक़ रखने वाले उन्हें मुर्शिद खाने से सही मानों में फैज़याब होने की तौफीक अता फरमा। ऐ मौला पाकिस्तान को इस्तेकाम अता फरमा। इस महफिल के सजाने वालों के माल इज़्ज़त आबरू रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। जिसने इस महफिल को सजाने में दामे दिरम सुख ने हिस्सा लिया मौला सबको बरकतें अता फरमा। हाज़रीन महफिल मजलिस को बरकतें अता फरमा। मौला पाकिस्तान को हुजूर के सच्चे पक्के चाहने वालों के सुपुर्द फरमा। ये यहूद और नसारा के एजेंटों से हमारी जान छुड़ा। हुजूर का सच्चा गुलाम हमें बतौर हुक्मरां अता फरमा। हुजूर के चाहने वालों की हमें इख्तिदा में फरमा और हमें भी हुजूर के चाहने वालों की इख्तिदा करने की और उनकी सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल